नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, मार्च से नहीं मिलेगा राशन, ई-KYC करने वाला पोर्टल हुआ बंद। दोस्तों, बांदा मंडल में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट है। जिन परिवारों ने सभी सदस्यों की ई-KYC नहीं कराई है उन्हें मार्च से राशन मिलना बंद हो सकता है। अब तक 38.78 लाख में से 28.95 लाख सदस्यों की ई-KYC पूरी हो चुकी है, जबकि 9.82 लाख अभी भी बाकी हैं। 13 फरवरी से पोर्टल बंद है, जिससे प्रक्रिया रुकी हुई है। बेटियों की शादी के लिए यूपी सरकार दे रही पैसा, एक साथ मिलेगी पूरी धनराशि। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना चला रहा है। आवेदन आधिकारिक पर ऑनलाइन करना होगा, जबकि हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालय में जमा करनी होगी। पात्र परिवारों को 20,000 रूपए की सहायता मिलेगी, बशर्ते ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक आय 46,080 रूपए और शहरी क्षेत्र की 56,460 रूपए से अधिक न हो। यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने चलाई ये खास स्कीम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेगी इतनी पेंशन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रूपए की पेंशन मिलेगी, जो पहले हर 3 महीने में 1,000 रूपए थी। इससे पहले राज्य सरकार 60 लाख बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रूपए की दर से हर 3 महीने में पेंशन देती थी। अब यह संख्या बढ़कर 65 लाख हो जाएगी। बजट 2025 से यूपी को बड़ी आस, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और नए शहरी क्षेत्रों के विकास में आएगी तेजी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार 2025 से 26 के लिए अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा। लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारा जाएगा। नए शहरी क्षेत्रों के विकास और मेट्रो परियोजनाओं को गति मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। वाहन चालक हो जाएं सावधान, अब इस गलती पर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा रद्द। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यदि किसी वाहन चालक के 3 बार से अधिक चालान कटते हैं तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में ड्राइविंग और अन्य गंभीर उल्लंघनों पर भी लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। इन नियमों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड, 55 करोड़ से अधिक ने लगाई आस्था की डुबकी। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या ने एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। यह मानव इतिहास के किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में सबसे बड़ी सहभागिता है। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर यह संख्या 60 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ा सकता है ये नियम, आयोग में हुई सुनवाई में रखी गई बात। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के प्रस्तावित जनरेशन टैरिफ रेगुलेशन 2024 को लेकर मंगलवार को विस्तृत सुनवाई की गई। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्तावित टैरिफ रेगुलेशन पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इससे उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा और पावर कारपोरेशन को लगभग 500 से 1,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। यूपी में वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं, योगी के उर्दू वाले बयान पर सपा का पलटवार। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में उर्दू को शामिल करने की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमले पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने सरकार को प्रदेश में विश्व स्तरीय स्कूल विकसित करने की चुनौती दी है। वहीं शिवपाल यादव ने शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए संविधान में हर भाषा को सम्मान देने की बात याद दिलाई है। अयोध्या में भारी भीड़, राम मंदिर परिसर में नई व्यवस्था बनाई गई, निकास के लिए 3 रास्ते बने। दोस्तों, अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। राम मंदिर के गर्भगृह से राम भक्तों को मुख्य निकास मार्ग से निकालने के लिए परिसर में 2 अतिरिक्त रास्तों का निर्माण किया गया है। अब 3 मार्ग बन गए हैं। सभी को मुख्य निकास मार्ग गेट नंबर 3 से जोड़ दिया गया है। भीड़ से सबक लेकर अन्य कई व्यवस्थाएं पाइपलाइन में हैं, जिन्हें जल्द धरातल पर उतारने की कवायद है।
सरकारी नौकरी से धोना पड़ा हाथ, भारी पड़ी सहयोगी के साथ बदसलूकी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की खबर। राज्य सूचना आयोग में एक कनिष्ठ सहायक को सहकर्मी के साथ बदसलूकी करना भारी पड़ गया। जांच में पता चला कि वह 2015 से अवैध रूप से आयोग में काम कर रहा था। सचिव के आदेश पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। आयोग प्रशासन के सख्त रवैये के बाद कई और कर्मचारियों की छुट्टी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, ग्राम पंचायत अधिकारी बनने के लिए करें आवेदन। दोस्तों, यूपीएसएसएससी ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। मुख्य परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इससे पहले मंडी सचिव, स्टोर कीपर और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती के लिए 13 अप्रैल को परीक्षा आयोजित की जाएगी। योगी सरकार के फैसले से उद्यमियों को राहत, अब कम जमीन पर भी करा सकेंगे ये बड़े काम। दोस्तों, राज्य सरकार ने उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन किया है। अब सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग को 508 वर्ग मीटर तक के किसी भी क्षेत्र में स्थित भूखंड पर स्थापित करने पर 20% ज्यादा भू आच्छादन अनुमन्य होगा। साथ ही FIR में भी राहत दी गई है। पहले 12,000 वर्ग मीटर तक 60 व उससे अधिक पर 55% ही अनुमन्य था। यूपी में शराब की दुकान खोलना हुआ आसान, आम आदमी भी कर सकता है आवेदन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत शराब और भांग की दुकानों की ई-लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने वाले लोगों को आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। आवेदन करने वाले लोगों को आयु सीमा, आवेदन शुल्क और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा। अब कानपुर मेट्रो के स्मार्ट कार्ड से दिल्ली, मुंबई, पुणे मेट्रो में भी करें सफर। दोस्तों, कानपुर मेट्रो के NCMC स्मार्ट कार्ड से दिल्ली, मुंबई और पुणे मेट्रो में भी यात्रा कर सकते हैं। इन शहरों की कुछ मेट्रो लाइनों पर यह सुविधा लागू हो चुकी है। वन नेशन वन कार्ड के तहत एक कार्ड से देश में कहीं भी यात्रा करने की सुविधा देने की सरकार की तैयारी है। यूपी के इस जिले में भारी वाहनों पर प्रतिबंध। संभल और दिल्ली से जाने वाले अब गढ़मुक्तेश्वर से जाएंगे बिजनौर। दोस्तों, अमरोहा में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में बिजनौर जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज की सुबह 6 बजे से जिले में रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। कांवड़ियों के लिए प्रमुख मार्ग बिजनौर से नौगावा, सादात होते हुए तथा बिजनौर से मंडी, धनौरा होते हुए रहेगा। यूपी में 3 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण जुलाई से शुरू होगा। इसी महीने कंसल्टेंट का चयन। दोस्तों, यूपी सरकार विंध्य एक्सप्रेसवे व विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण जुलाई से कराने की तैयारी में है। मार्च में दोनों एक्सप्रेसवे के लिए सलाहकार कंपनी का चयन होगा। यह कंपनी सर्वे कर दोनों एक्सप्रेसवे का रूट तय करेगी। रूट तय हो जाने के बाद इसके बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। इसके लिए निर्माण व जमीन खरीद पर 4200 करोड़ रुपए की रकम का इंतजाम होगा।